गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज हमारी सेकंड वीडियो रहेगी महात्मा गांधी के ऊपर, जो कि हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें, जैसे एचएएस हो गया, अलाइड हो गया, इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 20 नंबर का आता है। तो अब देखते हैं, पैटर्न भी चेंज होगा और जो भी पेपर आएंगे उसमें थोड़ा लाइक पटवारी या अलाइड का, तो देखते हैं। बट इसमें जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आते थे, तो महात्मा गांधी जी का रोल इसमें 10 नंबर का, मतलब 10 क्वेश्चन आते थे तो 20 नंबर का रोल हो जाता है। मिनिमम 5 भी होता है, 10 भी होता है एक मैक्सिमम। तो एक वीडियो हो चुकी है पिछले कल, आज सेकेंड वीडियो रहेगी। और हमने बात कर ली थी महात्मा गांधी का जन्म और उनकी मृत्यु, तो रिवाइज करवा देता हूँ। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात के पोरबंदर में। मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? बिरला हाउस दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को, 78 साल की एज में। उस दिन शुक्रवार था और गोली मारी थी नाथूराम गोडसे ने। ओके। और जो केस चला था, जो शिमला के पिटरॉय में चला था, जो कि पहले पंजाब का हाई कोर्ट था। ओके। और ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बेसिक बेसिक है। ओके। कि उनके, हाँ, कभी कभी इनके जो पुत्र हैं उनको भी पूछ भी लेते हैं कि कौन कौन से पुत्र हैं इनके। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। और जमनालाल बजाज को इनका पांचवा पुत्र माना जाता है। और इनके सेक्रेटरी महादेव देसाई जी हैं। और इनका फेवरेट भजन क्या है? वैष्णवा जना तो कहिए। किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने लिखा था। ओके। और अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हम कर रहे थे, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो अब बात करेंगे साउथ अफ्रीका में गांधी के कार्य। तो नटाल इंडिया कांग्रेस का इन्होंने वहाँ पे स्थापना करी थी 1894 में। अखबार भी थी इनकी इंडियन ओपिनियन, जो कि 1903 में लिखी थी। और किस में थी? हिंदी, इंग्लिश, तमिल, गुजराती। आपको याद रखना है कि 4 लैंग्वेज में थी ये। ओके। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी। 4 भाषा में ये लिखी थी इन्होंने, इंडियन ओपिनियन। और कब लिखी थी? 1903 में। 1904 में क्या किया था? फोनिक्स आश्रम का इन्होंने गठन किया था, जो कि कहाँ है? डरबन में, साउथ अफ्रीका ने। गांधी का प्रथम आश्रम था ये। ओके। फरवरी 2000 में फिर खोला गया था इसको, ध्यान रखना है। पहला सत्याग्रह का प्रयोग कब हुआ था? 1906 में किया था इन्होंने, साउथ अफ्रीका में। और 1908 में पहली बार ये जेल में गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और 1909 में हिंद स्वराज लिखी थी इन्होंने। 1910 में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना करी थी, जो कि जर्मन व्यक्ति थे, इनके मित्र थे, उनकी सहायता से, कालिन वाघ। और 9 जनवरी 1915 को ये भारत वापस आए थे। और इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है 9 जन को। तो ये आप बात आपको ध्यान रखनी है थोड़ी। और रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून भी कहा जाता था। और 1919 में, और उस टाइम एक जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और 1919 में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। 1919 खिलाफत आंदोलन भी। 1920 में असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। और 5 फरवरी 1922 को यूपी के चौरा चौरी में कांड हो गया था थाने में। तो पुलिस कर्मियों को अंदर आग लगाई थी उन्होंने, फिर वहाँ पे महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो है बंद कर दिया था। ठीक है, क्योंकि वो अहिंसा नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ऐसे कोई किसी की जान माल का घाटा हो। तब वो बिल्कुल सख्त थे उस पर, बदल देते थे कानून, ख़त्म कर देते थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन भी ख़त्म कर दिया था। आपको ध्यान रखना है कि 1920 में हुआ था। और कब ख़त्म हुआ था? 1922 में। आगे चल के फिर इन्होंने फिर से। और हरिजन सेवक संघ की इन्होंने कब स्थापना करी थी? 30 सितंबर 1932 को। ठीक है, ये है ही फैक्ट है। आपको जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी ही चीज़ें आपको याद रहेगी। ओके। आप
कुछ भी करो, सबसे बोरिंग चीज़ ही रिवाइज़ करना होती है। कितना भी बड़ा टॉपर होगा उसको भी पूछ लेना, क्योंकि रिवीजन करना, जो रिवीजन करेगा वही एक्चुअली अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। आगे कितना भी पढ़ते जाओ, आपको पीछे वाला याद नहीं रहेगा तो कितनी चीज़ें आप याद रखोगे। तो आप एक वीक में 2 दिन आप रिवाइज के रखो। ओके, मैं तो कहता हूँ जब आप सारा दिन भर पढ़ते हो 8 10 12 घंटे, उसमें से शाम को सोती बार 1 घंटा आप रिवीजन करने में रखिए। एक पेपर में रखिए, लिखिए। और बिना लिखे तो कभी होगा नहीं। जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, ना लाइट की कर रहे हो, ना तहसीलदार की कर रहे हो, एचएएस की कर रहे हो, बिना लिखे कभी हो ही नहीं सकता। तो आप आदत अपने को डाल दीजिए। अगर आपको आदत नहीं है फिर भी आप 2 2 लाइनें डेली लिखो, भले ही अपने बारे में लिखो कि आपने सारा दिन में क्या किया। तब आपको आदत बनेगी धीरे धीरे, एकदम कुछ नहीं होता। पेट, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, धीरे धीरे ही सब सीखते हैं। ओके। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, दिल्ली चलो का आंदोलन भी कहते हैं इसको। पहले सत्याग्रही कौन से थे इनके? जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे कौन से थे? विनोबा भावे। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को 80वीं वर्षगांठ मानी जाती है 2022 में। ओके, 2023 में 81 होगी। ठीक है। और इनकी बुक्स, पेन में थोड़ा ब्लू कलर ले लेता हूँ या ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लू लेता हूँ। और यंग इंडिया 1919 और 1931, और एक वीकली थी, साप्ताहिक थी, हरिजन 1933 में, नवजीवन 1919 में। अन्य पुस्तक थी इनकी मेरे सपनों का भारत, गीता माता, ग्राम स्वराज, अनास्तिक योग। ओके। इंडियन ओपिनियन 1903 में सबसे पहला अखबार था इनका। भाषा इंग्लिश, तमिल, गुजराती, 3 भाषा। ठीक है। और एडिटर, ये भी आपको ध्यान रखना है कि, रुको थोड़ा पीछे, मुझे डाउट हो रहा है इस चीज़ पे, क्योंकि मैंने इंडियन ओपिनियन यहाँ पे 4 भाषा में थी, हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, गुजराती। हिंदी, यहाँ पे हिंदी भी 4 भाषाएं हैं। ओके, यहाँ पे मैंने 3 लिखी है, यहाँ पे हिंदी भी लिख लेनी है आपको। ठीक है। और 4 भाषा में थी, 1903 में सबसे पहली अखबार थी इनकी ये। ओके। और हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी इन्होंने, जहाज में लिखी थी। ओके, जहाज में लिखी थी, और भाषा क्या थी? गुजराती। और वास्तविक दर्शन और पश्चिमी संस्कृति का इन्होंने विरोध किया था इस पुस्तक में। और लंदन से साउथ अफ्रीका ये जा रहे थे, केप टाउन, और भारत में प्रकाशित नहीं होने दिया इसको। जो मुंबई में जो गवर्नर थे, इन्होंने इसका प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, 1936 में हटा दिया था। और हिंदी अनुवाद इसका किसने किया था? ठाकुरदास नानावटी। और संस्कृत में प्रवीण पांड्या। और इंग्लिश में गांधी तारा। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप इसको जूम भी कर सकते हो। और आप अपनी, इसकी अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ तो आप अपने वहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हो। और हाँ, अपनी क्वालिटी भी वीडियो की बढ़ा सकते हो आप वहाँ से। ठीक है, मेरे को दिख रहा है अभी, तो मैं अभी चलो इतना कर देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा हो गया क्योंकि ज़्यादा मैंने ऐड किया हुआ था। थोड़ा आपको ध्यान रखना है थोड़ा, मैं कर देता हूँ जूम। ओके, इतना जूम से आपको उम्मीद करता हूँ कि दिख रहा होगा। ओके। अ, सत्या के प्रयोग। माई एक्सपीरियंस, सत्या के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ 1927 में। तो सत्या के प्रयोग 1925, 1929, भाषा गुजराती, अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था? महादेव देसाई ने। कौन से इनके सेक्रेटरी थे इनके? इसके व्यक्तिगत आध्यात्मिक दृष्टिकोण, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे माई होगा, में नहीं होगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ 1927 में। ठीक है।
और कभी गलती हो भी जाती है यहाँ पे लिखने में या मेरे से बोलने में, कभी यार ध्यान नहीं रहता इधर उधर का, तो आप उस गलती को सुधार सकते हो, कमेंट के माध्यम से मुझे भी बता सकते हो कि मैंने क्या गलती करी है। ओके। और सुनो विद्यार्थियों, सप्त महाव्रत गांधी जी का वास्तविक दर्शन, वह पश्चिमी सभ्यता का विरोध था इसमें। ठीक है। साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास 1924। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। स्वराज पार्टी मार्च 1923 में इलाहाबाद में, और इनके साथ थे सीडी दास और मोतीलाल नेहरू जी। और साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, जिन्ना 14 सूत्री मांगे 1929, दिसंबर 1929 में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में इन्होंने मांग करी थी। तो गांधी के 11 सूत्री मांगे 1930 में। ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था, द रियल सीट ऑफ टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, बट ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, बट कभी कभी मैंने वैसे ऐड कर दिया है कि किसने कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। ओके। और मैं फैक्ट पे बात करता हूँ, आगे आगे भी बोल देता हूँ। अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेफ्टी एवरी मेंस नीड बट नॉट फॉर एवरी मेंस ग्रीड। वर्ड बाय महात्मा गांधी। किसने लिखा था? महात्मा गांधी। ये किसके शब्द थे? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी जी कहते थे कि लालच मत करो, उतना ही निकालो इस धरती से, इतना ही यूज़ करो जितना कि आगे आने वाली पीढ़ी तक रखो, और प्रकृति का नियम है कि इसको बचाए रखो। ओके। महात्मा जी गांधी ये कहते थे, और ये भी कहते थे कि जो पंचायती राज का जो सिस्टम आया है, इनकी बदौलत ही आया है। ये कहते थे कि गांव में ही देश बसता है। ठीक है। और कोशनी, कोशनी को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। कहा था? किसने कहा था? गांधी ने। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कोशनी को किसने कहा था? गांधी जी ने। और क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, मैंने बनाए हुए अहमदाबाद वस्त्र उद्योग हड़ताल में गांधी ने भूख हड़ताल के अंतिम शस्त्र का प्रयोग किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अपनी शिक्षा की योजना को बर्दा योजना 1937 में नाम दिया था इन्होंने। बर्दा योजना के बारे में याद रख लेना है आपको कि कब थी? 1937 में। आपको थोड़ा फैक्ट याद रख लेना है। ठीक है। 21 जैन 1922 में मॉरिशस में महात्मा गांधी के नाम से मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया था। ठीक है। ये बात कर रहा हूँ 1922 की, 2022 की, सॉरी, क्योंकि ये करंट अफेयर का था तो मैंने इसमें ऐड किया था। ठीक है। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल अनावरण मेडागास्कर, ये भी करंट अफेयर का है। ये मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा बहुत। तो आपको महात्मा गांधी जी के बारे में इतना ही चीज़ें, इतनी ही बातें याद रखनी है। और ये जो मैंने बताया ये पूरा हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का है, कि महात्मा गांधी जी 1923 में क्या, ये सीक्वेंस में है, मतलब 1930 तक, 1947 तक क्या इनका, 1914 से लेके जो इनका टाइम माना जाता है। बस ये थोड़ा आपको इनकी बुक्स वगैरह ध्यान रखनी है। एक बार मैं जूम कर देता हूँ, अगर इसमें कोई गलती हो गई होगी तो आप सुधार कर लेना, मुझे भी बता देना कमेंट के माध्यम से। ये इनकी पत्रिका जो थी वीकली थी और अंग्रेजी में थी। ठीक है। तो इनकी बुक्स आप याद रखना। ये मैंने जूम करके कर दिया, ये आप नोट्स कर लेना। और व्यक्तिगत सत्याग्रह काफ़ी बार पूछा गया है 1940 में। दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। हरिजन सेवक ये काफ़ी बार आता है 1932 में, क्योंकि हिमाचल के एग्ज़ाम हो चाहे यूपीएससी का, वो पूछते तो है ही। और नटाल इंडिया कांग्रेस 1894, अखबार इंडियन ओपिनियन 1903 में, 4 भाषा में थी, हिंदी भी थी। मैंने आगे हिंदी नहीं लिखी थी तो हिंदी भी थी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल और गुजराती। तमिल तो यार सिंगापुर वगैरह में वहाँ पे इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, तो हमें तो आती नहीं है बट वहाँ तक मानते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत में भी सब लैंग्वेज आनी चाहिए, अपनी लैंग्वेज को तजब्बो देना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश पे ही ज़्यादा आप
वो देते हैं उसको कि भाई इंग्लिश पे ही सारे हिंदी को एक ये मानते हैं कि हीन उससे देखा जाता है कि जिसको हिंदी आती है वो मतलब पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। इंग्लिश हिंदी एक माध्यम है। तो आप अपने लैंग्वेज में बात करिए, बट आनी सब चाहिए। आप फॉरेन जाओ तो आप वहाँ पे हिंदी थोड़ा नहीं बोल सकते। ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि सेकंड वीडियो के माध्यम से आप महात्मा गांधी जी के बारे में जान चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया करो ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ, अच्छा अच्छा कंटेंट देता रहूँ आपको। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।